नमस्कार दोस्तों, मैं अमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ने वाले हैं और सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम विद्यार्थी दोस्तों सब कुछ जानते हुए भी 100% विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में फंस जाते हैं, वह गलत कर बैठते हैं थोड़ी सी गलती के कारण। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम जो चल रहे हैं दोस्तों, इसके हर शिफ्ट में दोस्तों 5 से 6 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं। ऐसे दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल अलग विद्यार्थी की भाषा में एक अलग कंसेप्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, जहां दोस्तों आप प्रश्न को चुटकियों में देखते सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दें। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों प्रश्न है 8 व्यक्ति A B C D E F G और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। ए जी के दाएं ओर दूसरा है, जो बी के दाएं ओर तीसरा है। डी एफ के बाएं ओर दूसरा है, जो जी और ए के बीच बैठा है। सी जो है वह सी बी या ई का पड़ोसी नहीं है। तो बताएं कि जी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों यह प्रश्न में ऐसे प्रश्न में दोस्तों 99% विद्यार्थी फंसेंगे। कहीं आप दोस्तों उनमें से तो नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, काफी शॉर्ट वीडियो है, छोटा वीडियो है दोस्तों, लेकिन यह छोटा वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 99% विद्यार्थी जहां दो फंसते हैं केवल एक छोटी सी गलती के लिए, क्या आप वो गलती को जानना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल दोस्तों आप जानना चाहेंगे और यह गलती दोस्तों कहां करते हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यह प्रश्न में 8 व्यक्ति को दोस्तों हमें क्या करना है कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठाना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि हम वृत्ताकार एक मेज बना लेंगे। ठीक है, कैसा मेज बनाएंगे? वृत्ताकार। तो इस प्रकार मैंने एक वृत्ताकार मेज बना लिया। दोस्तों इसमें 8 व्यक्ति को इस चारों तरफ बैठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों, एक साइन ले लेते हैं, टिक कर लेते हैं कि 8 व्यक्ति को बैठाना है हमें। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा क्या कि 8 व्यक्ति को जो आप बैठाने जा रहे हैं वृत्ताकार मेज पर, वह कोशिश कीजिएगा कि वह एक दूसरे का जो मुख होना चाहिए वह एक दूसरे के सामने होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर हम एक व्यक्ति को यहां बैठा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को यहां बैठाएंगे, तीसरे को यहां बैठाएंगे तो चौथे को यहां बैठाएंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए इसके ठीक सामने यह है, इसके ठीक सामने यह है। कभी कभी दोस्तों प्रश्न में पूछा किया जाता है कि राम के सामने कौन है, यानी किसी कोई व्यक्ति के सामने कौन है यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति को मैंने एडजस्ट किया, तीसरा को हम यहां कर लेंगे 4 हो गया, ये 5 और ये 6 सामने हो गया, ये 7 और ये 8। और सबका जो मुख है दोस्तों वह केंद्र की ओर है। क्लियर? बस ये काम सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद दोस्तों अब मेन प्रश्न पर आएंगे और मेन प्रश्न आपका यहां से स्टार्ट होता है। ए जी के दाएं ओर दूसरा है, ए जी के दाएं ओर दूसरा है, यानी ए जो है दोस्तों वह जी के दाएं ओर दूसरा है। सबसे पहले दोस्तों दाएं बाएं आप समझते हैं ना दोस्तों, ये वृत्ताकार मेज पर अगर इधर से अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये दाएं चल रहे हैं, हम ऐसे चलेंगे तो दाएं और ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाएं। यानी ऐसे चलना ये राइट हुआ और इधर ये आपका लेफ्ट हुआ। ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी था, लेफ्ट राइट। ये तो छोटी बात है, आप समझते भी होंगे। तो लेफ्ट राइट आप समझ लिए कि हम ऐसे चलेंगे तो ये राइट हुआ, ऐसे चलेंगे तो ये लेफ्ट हुआ। क्लियर? चलिए क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न है कि ए जी के दाएं ओर दूसरा है,
तो ए जो है वह जी के दाएं ओर दूसरा है, तो जी को हम यहां बैठा लेंगे। जी को कहां बैठा लेंगे? यहां बैठा लेंगे। इसको हटा देते हैं दोस्तों। आप समझ गए हैं, तो इसे सबसे पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जी को यहां बैठाएंगे दोस्तों, तभी तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठेगा। तो जी यहां है दोस्तों, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 2 यहीं पे ना ए बैठा हुआ है। कह रहा है कि ए जो है वह जी के दाएं ओर दूसरा है। और दोस्तों आप हमेशा आप यहीं से स्टार्ट करिएगा, ऐसे आपका जहां से मन करे वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहां से स्टार्ट करने की सलाह देंगे कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए। क्लियर? तो ये हो गया। दूसरा है जो बी के दाएं ओर तीसरा है। देखिए दोस्तों, यही छोटी सी गलती, ये जो वाली जो बात है दोस्तों, यही गलती दोस्तों 99% विद्यार्थी करते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि ये जो का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये जो का जो मतलब होता है, आखिर ये जो किसके लिए है? तो ये जो है दोस्तों, हमेशा जो जहां से प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है वहां से देखिए क्या कि इसमें 2 व्यक्ति है कि नहीं, ए जी, तो दूसरे व्यक्ति के लिए जो होता है। क्लियर? फिर से समझिए, ये जो किसके लिए आता है? तो यहां देखिए कि 2 व्यक्ति है ना दोस्तों, इसमें पहला व्यक्ति दूसरा, तो दूसरे व्यक्ति के लिए जो आता है। क्लियर? चलिए, तो दाएं ओर दूसरा है, ये कहां है? तो जी के दाएं ओर दूसरा है। जो बी के दाएं ओर तीसरा है, जो बी के दाएं ओर तीसरा है, कौन? जी जो है वह बी के दाएं ओर तीसरा है। अब ये तीसरा होना चाहिए किसके बाएं ओर तीसरा? तो बी के दाएं ओर तीसरा। तो भाई मेरे, अगर बी को हम यहां बैठाएंगे तभी तो दोस्तों बी के दाएं ओर तीसरा जी होगा, है कि नहीं? बी के दाएं ओर तीसरा होगा, 1 2 3, है कि नहीं बात? तो ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों अगला बात है कि डी एफ के बाएं ओर दूसरा है। डी जो है वह एफ के बाएं ओर दूसरा है। तो देखिए डी और एफ का तो अभी तक चर्चा नहीं है, तो ये बात हम रहने देंगे अभी। क्लियर? चलिए आगे आइए। फिर देखिए जो वाली बात आ गई दोस्तों, जो जी और ए के बीच में, कौन बीच में है मेरे भाई? तो ये जो किसके लिए है? जो है बाद वाले के लिए। तो पहला दूसरा यानी बाद वाला कौन है? एफ। तो एफ कहां है? जी और ए के बीच में। तो जी यहां है, ए यहां है, यानी दोस्तों एफ कहां होगा? क्लियर? यही होगा। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों कि जो डी एफ के बाएं और दूसरा है, तो डी एफ तो था नहीं दोस्तों, तो हम आगे बढ़े तो एक जो मिला। तो जो किसके लिए है? जो है हमेशा बाद वाले के लिए। तो पहला दूसरा, इसके पहले 2 व्यक्ति डी और एफ है ना दोस्तों, तो इसमें पहला व्यक्ति डी है, दूसरा व्यक्ति एफ है। तो जो होता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। तो एफ यानी एफ जो है वह जी और ए के बीच बैठा है। तो जी यहां है, ए यहां है, एफ को यहां बैठाएंगे तभी तो बीच में होगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। सी जो है वह बी या ई का पड़ोसी नहीं है। जो सी जो है दोस्तों वह बी और या ई का पड़ोसी नहीं है। चलिए ई का तो अभी चर्चा ही हम नहीं किए हैं। सी बी का पड़ोसी नहीं होगा, तो नहीं दोस्तों सी नहीं तो यहां हो सकता है, नहीं सी यहां हो सकता है, क्योंकि यहां रखेंगे सी को तब तो बी का पड़ोसी हो जाएगा, और यहां भी सी को रखेंगे तो बी का क्या हो जाएगा? पड़ोसी हो जाएगा। यानी सी दोस्तों न यहां होगा और न यहां होगा। यह नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि सी बी या ई का पड़ोसी नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो सी को आखिर हम रखेंगे कहां, यह सवाल आता है। तो सी को हम रखेंगे कहां? चलिए और आगे देखते हैं। यहां तो कंफर्म हो गया कि यहां हम नहीं रखेंगे, यहां हम नहीं रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बताएं कि जी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी को सबसे पहले हमें देखना होगा। यहां दोस्तों एक बात हमें छूट गया हुआ था, डी को हम लोग एडजस्ट नहीं किए थे अभी। तो डी के बारे में क्या कहा था? डी जो है वह एफ के बाएं और दूसरा है। तो एफ तो पता हो गया है। अब तो हम डी को एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, डी कहां है? एफ के बाएं और दूसरा। डी जो है वह एफ के बाएं और दूसरा है। तो एफ यहां है, इसके बाएं और दूसरा है कौन? डी। तो 1 2 यानी डी यहां होगा। क्लियर? तो डी यहां हो गया, सी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो सी कहां होगा? यहां होगा। क्लियर? क्योंकि सी जो है वह बी का पड़ोसी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया।
चलिए हो गया। चलिए यहां तक समझ गए। बी सी जो है वो बी और ई को दोस्तों हम यहां भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ई को अगर यहां लिखते हैं दोस्तों तो सी क्या हो जाएगा? ई का पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी जो होना चाहिए वो बी या ई का पड़ोसी नहीं है। तो ई यहां लिख देंगे तब तो सी का पड़ोसी हो जाएगा, यानी सी जो है ई का पड़ोसी हो जाएगा। तो ई तो यहां हम नहीं लिख सकते हैं, तो ई के लिए स्थान यही बच गया, यानी ई यहां लिखाएगा। क्लियर हो गया। चलिए और एक बच गया, कौन सा बच गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच बच गया है, और जो एक ही बचा हुआ है और एच को यहां बैठा दिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम वृत्ताकार मेज पर हम आठों व्यक्ति, जो 8 व्यक्ति हैं उन सभी को हम बैठा दिए। दोस्तों मेन बात सीटिंग अरेंजमेंट में यही मेन बात होता है, बैठाना। और हम जब बैठा देंगे तो प्रश्न चाहे कितना भी जैसे मन करे उसको पूछ ले, हमसे गलती कभी नहीं होगा। अगर दोस्तों पूछे कि जी के सामने कौन बैठा है तो बोल देंगे एच, ई के सामने कौन बैठा है ए, सी के सामने कौन बैठा है डी। अगर प्रश्न पूछ दे कि एफ के बाएं तीसरा कौन है तो एफ के बाएं तीसरा 1 2 3 यानी ई है। अगर प्रश्न में बोल दे कि बी के दाएं तीसरा कौन है तो बी के दाएं तीसरा, बी यहां है, इसके दाएं तीसरा यानी 1 2 3 जी हो गया। समझ में आ रही दोस्तों? चलिए दोस्तों अब हमारे जो प्रश्न में जो पूछ रहा है उसे एक बार देख लें। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताएं कि जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बताएं कि जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है मेरे भाई? जी के दाएं, दाएं ऐसे चलेंगे ना, तो 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि जी के दाएं तीसरे स्थान पर सी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा ये वीडियो, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट का वृत्ताकार से रिलेटेड जो प्रश्न हम आपको बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो के बारे में मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक का भी ऑप्शन आपके सामने नीचे है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।